अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज खान कोटला लखपत जेल के बाहर मैं मौजूद हूँ। कुछ देर पहले पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा को जो है वो जेल से रिहा किया गया और रैली की सूरत में वो मॉडल टाउन जाएंगे। रैली के हालात आपको दिखाते हैं, मॉडल टाउन की एक्टिविटी भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। हमजा साहब आई लव यू, 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 हमजा साहब आई लव यू। शीन शबाटू लोटा डंडा हमबाओ मियां ते नारे मियां ते नारे ए लोटे सारे शीन शबाटू लोटा डंडा हमबाओ मियां ते नारे ए लोटे सारे हमजा साहब आई लव यू, 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 आई लव यू, आई लव यू। मुझे बताएं कि ये दुल्हों वाला जो ये गेटअप किसकी तजवीज़ है? ये हमारा दूल्हा आज आ रहा है, उसकी खुशी में हम सब दूल्हे बन के जा रहे हैं। आज हमारा दूल्हा रिहा हो रहा है। दूल्हे शादी वाले दिन दूल्हा तो एक ही होता है। तो दूल्हे की शादी में हम सरबाले हैं, हम उसके सरबाले हैं, वो दूल्हा है, हम उसके सरबाले। आज शादी है, समझे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। इंशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ मुल्क को बचाएंगे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और यही की आदत करेंगे। आज अपोजिशन लीडर जो हैं बाहर आ गए। जी अल्लाह ताला का सबसे पहले हम शुक्र अदा करते हैं कि आज रिहाई नसीब हुई है और इन हुक्मरानों ने जिस तरह 20 महीने नाजायज़ पाबंद सिलासल रखा है, इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं। आफ्टर ऑल ये सब कुछ करके इन्हें क्या मिला? देखने वाली बात है कि इन्हें क्या मिला। इनको एक अना को तस्कीन दी इन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठे हैं, एक बड़ी पावरफुल ज़ात है। आज इनके तमाम वो हथकंडे जो हैं वो अल्लाह ताला ने नाकाम किए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे ये जितने इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं अब आस्ता से ये सब टूटेंगी और इनका जो हुक्मरानों का मकरू चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है। हुकूमत के मंतर उलट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं। यकीनन वक्त के साथ साथ अब इनकी वो गिरफ्त नहीं रहेगी। इन्होंने जो जुल्म और ज्यादतियाँ करनी थी वो स्याह रात खत्म होने को है। मुस्लिम लीग नून के सदर कब बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह वो भी जल्द खुशखबरी मिलेगी अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत शुक्रिया। क्या तासुरात हैं आज हमजा साहब की जमानत पर रिहाई के? आज का आप जोशो खरोश तो देख रहे हैं अपने लोगों का, लेकिन ये लंबा फिक्रिया है कि एक बेगुनाह बंदे को पूरे 2.25 साल बगैर किसी कनेक्शन के अंदर रखा है। इससे बड़ा जुल्म और हो नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला ये जुल्म का निज़ाम इंशाल्लाह बदल के सेनेट इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं आप? डस्का के मामला दस्का आपने देख लिया, जो हुकूमत ने सारा कुछ किया है। मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में शायद सब कुछ होता होगा, लेकिन ये ऐसे नालायक आदमी है कि इनसे कोई काम भी ढंग से नहीं होता। और आज आपने देखा जितनी मेरा ख्याल है सिस्टम की बदनामी हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। मेहर साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर कब बाहर आएंगे? शहबाज शरीफ साहब, इंशाल्लाह वो भी जुल्म की रात जो है जल्द ये खत्म होने वाली है। ये सब बेगुनाह है। मैं समझता हूँ जब किसी को कन्विक्शन हो जाए तो फिर तो चलो अंदर रखने की जवाब है। आज मैं सवाल पूछता हूँ अपने इस निज़ाम से कि भाई अगर तो कल को मेरी जमानत ही मिली है ना, और यार जमानत की चिट तो नहीं है मेरी ये नहीं बात। अगर ये क्विटल होते हैं, अगर ये बेगुनाह होते हैं, ये 2.25 साल किसके खाते में होंगे? ये 2.25 साल अगर वो कनेक्ट होते हैं तो फिर तो अलग बात है। अगर वो बेगुनाह होते हैं तो किसके खाते में ये 2.25 साल? आपके अपने दौरे हुकूमत में जरदारी साहब पे मुकदमा हुआ करते थे, बीबी साहिबा पे हुआ करते थे, वो हमने इब्तिसामुर रहमान साहब के मामला थे। देखिए आप समझते हैं वो तो माजी के हालात भी तो इसी तरह रहे। माजी में जो गलतियां हमने की वो हमने तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए हल कर लिया मसला। पाकिस्तान को बनाया है, हमने पाकिस्तान को तोड़ना है। उम्मीदें आज फिर इंशाल्लाह पूरी हो गई। मियां हमजा शहबाज शरीफ आ गए, दिलों की धड़कन। इन्होंने बेगुनाह जेलों में रखे हुए हैं। ये न्याजी हमारे सच होता है। यार बात तो
ये हुक्मरान जो कुछ भी कर लें, बात यह है जो कुछ हुआ इनके साथ आपके सामने सियालकोट में जिस तरह इनको शिकस्त खानी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं MNA आरिफ वाला का फोकल पर्सन हूँ। हम बड़ी तादाद में आए हैं यहाँ पे। ये देखें को और ये हुकूमत को हमारा पैगाम है और इनके जो हवारी हैं उनको पैगाम है कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का, सपोर्टर्स का, हमारी सियासी जलसों का, हमारी मोबिलाइजेशन का कहीं पर कोई मैच है लाकर दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं। एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये देना, हाथ चढ़ गए आप। देखें, बात यह है कि बुलंदी होती है कौमों के किरदार से, पार्टियों के किरदार से, ग्रुपों के किरदार से, घरानों के किरदार से। आज आप देख रहे हैं कि ये घराना जिसको कहते हैं जी मारूसी क़यादत है, आप लोग देख रहे हैं जम्मे गफ़ीर है हर तरफ। तो हम इस मोहब्बत में ऊंचे चढ़े हुए हैं कि लोगों को एहसास हो कि इनके पीछे चलने वाले भी ऊंचे हैं। हम लोगों को समझते हैं, हम जानते हैं, प्यार करते हैं। आज हमारे लीडर को, जिसको जबर की सियासत ने, जबर के बदले की आग ने जेल में डाला हुआ था, कोई केस नहीं हुआ साबित। 20 महीने हो गए, कोई केस साबित नहीं हुआ। आज चेयरमैन जो है नैब का, उसको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब अली मैं कुछ नहीं साबित कर सका। अब शहबाज शरीफ साहब कब तक बाहर आते देख रहे हैं? आप सुने ना कि मैं कुछ नहीं साबित कर सका, इसलिए नैब जो है वो गरीब लोगों के लिए और सियासी लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। आज तक ये साबित नहीं कर सके, इनकी अहलियत नहीं है साबित करने की। तो आज हमजा साहब को जो है वो हाई कोर्ट ने कहा कि जी किधर है, आपने कुछ साबित किया है क्या? जी नहीं जी, इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की। तो भाई कोई सबूत तो दे दो। कहने को तो मैं भी कह देता हूँ कि जी तमाशे वाले जो शाह साहब हैं ये जी लोगों को तंग करते हैं। आप तो तंग नहीं कर रहे कि मेरा क्या, मैं भी कह देता हूँ कि जी आप मुझे ख़राब करते हैं, आप मुझे ब्लैकमेल करते हैं, आप मुझे ये करते हैं। नहीं, आप आवाम की आवाज़ सुनाते हैं और ये हकीकत है। आपको भी दबाने की कोशिश की जाती है। आप जैसे मुजाहिद हैं जो आज भी आवाम की आवाज़ जो है वो खल्क़े खुदा को, दूसरी दुनिया को, हुक्मरानों को और जो भी सारे लोग हैं उनको सुना रहे हैं। सेनेट इंतखाब कैसे देख रहे हैं? सेनेट इंतखाबात जो हैं वो इंशाल्लाह अपसेट देख रहे हैं या स्मूथली? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जीतेंगे और ये जो इनको अब मुसीबत पड़ी हुई है कि ओपन होने चाहिए, शो ऑफ हैंड। अगर ना जीत सके तो दोबारा मेरा ख्याल ऑपोजिशन कभी भी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सोचेगी भी नहीं। संजरानी साहब वाला भी देख लिया और ये भी देख लिया। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये मैदान, डस्का इंतखाब को कैसे देखें? मैदान भी है, घोड़ा भी है। डस्का इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा मेरा ख्याल है आर्टिकल जो है 218 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये मेरे जहन में एग्जैक्ट अगर ना हो तो सॉरी 266, उसमें क्या है टू गार्ड अगेंस्ट दिस करप्शन एंड इस तरह की। तो उन्होंने बिल्कुल अपना जो राइट है इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया है। आप हैरान होंगे कि इलेक्शन कमिश्नर ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बल्दियाती निज़ाम को जो पंजाब में तोड़ा गया है वो भी गलत तोड़ा गया है। मैं तो सलूट करता हूँ उस शख्स को कि इतना ज़बरदस्त बंदा। और आज वो उन्होंने भी कह दिया कि DC हटाओ, AC हटाओ, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है, कमिश्नर अपना IG को बुला लिया है। तो भाई ये हम तो इसको किसी सूरत भी मुखालफत में नहीं देख रहे। वहाँ बदमाशियाँ हुई, फायर आप लोगों ने दिखाए, लोगों को घसीटते हुए दिखाया। 2 बेचारे माओ के लाल जो हैं वो इसी गुंडागर्दी की नज़र हो गए। उसका जवाब कौन देगा? थैंक यू मेरे साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से जनाब? क्या हालात हैं? हालात ज़बरदस्त हैं और अल्लाह ताला का करम हो रहा है। और आप देखें कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग के वर्कर बाहर निकल आए हैं हमजा साहब का इस्तकबाल करने के लिए और अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह। ये जिस ग्राउंड में आजकल आप खेल रहे हैं, ये इन स्विंग भी PLM नॉन लीग की हो रही है, आउट स्विंग भी हो रही है, कर क्या रहे हैं? चक्कर क्या चल रहा है? ये चक्कर मैं आपको बताऊं कि चक्कर अल्लाह ताला चला रहे हैं और ये जो नाअहल हुकूमत है इसने अब जाना है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले वक्त में ये खुद ही फारिग हो जाएगा इंशाअल्लाह। कब तक शहबाज शरीफ साहब कब तक आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ज़ाती मेरा जो तजिया है अगले 3-4 महीने में नक्शा चेंज होगा। वो खबर है, तजिया है? तजिया है, आपके पास खबरें होती हैं। तजिया है। देखिए ये काम चल ही नहीं सकता साहब, ये तजिया दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह आप देखेंगे भाई ने तो 3-4 महीने कहना ना, इंशाल्लाह हफ्तों की बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जैसे सुरखरू हुए थे ना, शहबाज शरीफ साहब भी सुरखरू होकर इंशाल्लाह बाहर आएंगे और बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। मरियम बीबी ने बाहर भी जाना है, कोई ऐसा है इम्कान? नहीं, मरियम बीबी बाहर जाने को तो इलाज के लिए सर्जरी का उन्होंने बोला था एक दफा। कोई बात नहीं, सर्जरी इंशाल्लाह होती रहेगी, पाकिस्तान से करवा लेंगे। इतना शौक नहीं उन्हें बाहर जाने का। जब बाहर जाने की रिक्वेस्ट की थी ना, हाई कोर्ट में भी दरखास्त जमा की थी
तो इमरान खान को एक ही बात याद, मैं NRO नहीं दूंगा, उसके NRO की किसी को जरूरत नहीं है, NRO की जरूरत नहीं है। आज अवाम क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जनाब, अल्लाह के फजल करम से क्या चेयरमैन, क्या बात, मुझे पूरी बात बताएं। मियां नवाज शरीफ आएगा, शहबाज शरीफ आएगा, हमजा शहबाज आएगा, सब चोर डाकू भाग जाएंगे। अल्लाह के फजल, शेरा के बेटे शेर है, शेरा के बेटे शेर है। हमें जो प्यार हमने अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं लिया। ये जिस तरह आपने देखा डस्का के बीच में थैला चोरों का पूरा टब्बर जमा हुआ था, गोलियां चलाई नेते शहरियों के ऊपर, और इन्होंने डस्का के इलेक्शन के ऊपर जिस तरह डाका मारा, इंशाल्लाह 18 मार्च को हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क़यादत में शेर एक बार फिर दौड़ेगा। हमजा 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 फहद भाई, और शेर धाड़ेगा। आप चुप कर दो, इन चोरों का किला कुमा करके उतार लेंगे। मुझे फहद भाई फहद खान से बात करने दो, मेरा गला बैठ गया है। खुदा की कसम, ये मुल्क चोर है, इन्होंने मुल्क लूटा है, इन्होंने गरीबों के जेबों में पैसे डाके डाले हैं। किनको कह रहे हैं? मैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, अली एक है। हमारी जमात अल्लाह के फजल करम से हम 3 दफा वज़ीर पाकिस्तान रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में आज ईद का दिन है और इंशाल्लाह इमरान नियाज़ी तुम्हें ये हमने ईद का दिन है इंशाल्लाह। ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बड़ा कैंप इधर इन्होंने लगाया, आप मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। और कुछ देर बाद हमजा साहब, मरियम साहिबा जो है वो इधर तशरीफ लाएंगी और इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। बहुत सारी बातें इनसे पूछने वाली हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ख्वाजा साहब, पिच आपको हेल्प करना शुरू हो गई है, इन स्विंग भी होना शुरू हो गया है, आउट स्विंग भी होना शुरू हो गया है। वही किरदार थे, वही प्लेयर थे, पिच भी वही थी, आपके बॉलर भी वो थे, लेकिन ये क्या हुआ है एकदम पिच रिस्पॉन्स करना शुरू क्यों हो गई है? फाद साहब, मैं कभी क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं रहा, मुझसे सियासी बात करें फिर मैं जवाब दूंगा। क्या हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में? शहबाज शरीफ साहब भी जल्द बाहर आप तो रखते हैं, आ जाएंगे? शहबाज साहब ने अभी बेल अप्लाई नहीं की, शहबाज साहब ने बेल अप्लाई नहीं किया, तो अभी अगले चंद दिनों में फैसला होगा कि पहले किसकी बेल अप्लाई करनी है, क्योंकि शहबाज साहब भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं और आहद चीमा साहब भी जेल में, तो उसके मुताबिक फिर प्रोसीड करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे यकीन है कि सियासी कैदियों को ज़्यादा अरसा अब जेल में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि हुकूमत की अपनी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। एक हद होती है जुल्म करने की, सख्ती की, ज़्यादती की, वो हद पार हो गई। तो यही वजह है कि आप देखें अब अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। हालांकि अदालतों पर बहुत दबाव डाला गया है, जैसे पाकिस्तान का कोई रियासती अदारा ऐसा नहीं है जिसे प्रेशराइज नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर लोग हरकत में आते हैं और लोगों के ज़मीर भी जागते हैं, जैसा कि आपने वज़ीराबाद में देखा कि बाद प्रिजाइडिंग अफसरान ने ना की और बाज़ जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने ग़ुलामी की, तो और बहुत सारों ने नहीं की। तो वक्त बदल रहा है और लोग समझते हैं कि इस हुकूमत के हाथ में पाकिस्तान पूरी तरह गैर महफूज है। ख्वाजा साहब, ये सारे सिम्टम्स जो हैं और ये इंडिकेशन, ये सारी सेनेट इंतखाब में कोई अपसेट करने की जो है वो इस तरह के हालात भी बन सकते हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें और जिस तरह का मोमेंटम आजकल गेन हो रहा है, मैं सिर्फ पॉलिटिकल हालात की बात कर रहा हूँ, और पॉलिटिकल हालात को सबसे पहले नून लीग में अगर किसी को पॉलिटिकल हालात समझ आते हैं क़यादत के बाद, तो वो आप होते हैं जिनको पता चल जाता है कि अब तब्दीली कोई होने वाली है। आप तक इतला भी पहुँच जाती है, आपकी सिक्स सेंस भी बहुत तेज़ है। अभी क्या देख रहे हैं? फाद साहब, तुम मरवाओगे मैनू लगता है। बात यह है कि 2.5 साल गुजर गए हैं, इस हुकूमत के 2.5 साल गुजर गए हैं। अब गौर करें, 2.5 साल में तनज़्ज़ुली हुई है ज़िंदगी के हर शोबे में, और रियासत जो है वो नीचे की तरफ गई है। ऑब्वियसली जो प्रोटेक्शन या सपोर्ट थी इमरान खान साहब को तसलसल के साथ, सपोर्ट करते करते भी लोग थक जाते हैं, क्योंकि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या करते रहे हैं, रियासत भी तो उन्हीं की है और वो रियासत के हैं।
तो इसलिए नालायकी की भी तो कोई हद होती है। अब आप सिर्फ वैनम शो करें अपने मुखालफिन के खिलाफ या झूठ बोलें, डिलीवर कुछ ना करें, तो फिर एक वक्त आता है कि लोग तंग आ जाते हैं। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का वोटर भी तंग आ चुका है और उनके सपोर्टर जो हैं हामी वो भी अब तंग आ चुके हैं, लगता ही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? गिलानी साहब का ज़ाती मुस्तकबिल तो हमेशा से रोशन है। वो एक बड़े ही मरंजाने मरंज आदमी है, सियासत में उनकी बड़ी कबूलियत है और हर सियासी कुव्वत में उनका एहतराम है। ये जो अब दंगल जिसमें वो उतरे हैं, ये बड़ा दंगल है। हम भी पंजाब से फारिग हैं अब, तो उसी दंगल में हिस्सा लेंगे सारे जाके। हम भी चाहते थे एक ही मोर्चा उस पर जंग हो, मोर्चा लग गया है, देखिए क्या बनता है। क्या चांस है? फेयर चांस है। न्यूट्रलिटी की वजह से बहुत सारी वजूहत। सबसे बड़ी वजह जो मैंने महसूस की है कि पीटीआई के जो अरकान हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसके ज़िम्मेदार पीटीआई की टॉप लीडरशिप है। वो अपने लोगों को पहचानते ही नहीं है। कईयों के तो नाम नहीं आते एमएनएस के, कईयों के चेहरे नहीं पहचानते। कोई मिलता है तो उसे कहते हैं यार तुमने दाढ़ी रख ली है, वो कहता है मेरी तो पहले से दाढ़ी थी। ऐसे कई वाक़यात मशहूर हैं। तो जब आप अपने लोगों को ओन ही नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, बात नहीं सुनेंगे, आवाज़ नहीं सुनेंगे, काम भी लोगों के जो मेंबरान असेंबली हैं वो लोगों के काम भी नहीं करवा सकते, डेवलपमेंट भी कोई नहीं हो रही, तो वो बड़े परेशान हैं कि किस मुंह से दोबारा लोगों में जाएंगे। तो फिर लोग रास्ते तलाश करते हैं। स्वाति साहब ने रेलवे में आके जब उन्होंने पहली स्पीच की, एम्प्लॉयज़ के साथ मिले, वहाँ से हमने पता किया, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि वो हमें वाज़े पैगाम दे गए थे कि इसे हमने प्राइवेटाइज़ करना है, रेलवे अब चल नहीं सकता। इस पे क्या टेक है आपका, क्योंकि आपकी एक्सपर्टी है ये सारा महकमा? अरे मैं हमेशा कहता हूँ कि रेलवेज़ जो है उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को सपोर्ट करें, प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट ना करें। रेगुलेटरी बॉडी जो है वो सरकारी होनी चाहिए, स्टेट को होना चाहिए। और हम रेलवे के ऑपरेशंस जो हैं उन्हें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ला सकते हैं, जेवीज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया कि आप रेलवे की जगह 5 साल से ज़्यादा लीज़ नहीं कर सकते। तो इससे रेलवे का हर साल करोड़ों का और बाद में अरबों रुपए का नुकसान होगा। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने वहाँ डेलिब्रेशन ही नहीं की प्रोफेशनली। नहीं, हुकूमत इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में नहीं गई? रिव्यू में जाना तो काफ़ी नहीं है ना, पूरा केस जम के लड़ना चाहिए था। अच्छी प्रोसिक्यूशन रेलवे होता उस वक्त तो मैं कोर्ट में जाके उसको खुद आर्गू करता और साबित करता अपने आर्गूमेंट से कि प्रीमियम रेलवे लाइन्स का नहीं मिल सकता अगर 5 साल की अब कदगन लगा देंगे। कदगन ये लगनी चाहिए थी कि आप रेलवे बोर्ड से अप्रूवल लें, सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड ये फैसला न करे। हालांकि डायरेक्टरेट अकेला नहीं करता, लेकिन आप कोई उसमें सेफ्टी वॉल्व डाल देते, इस पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। इसी तरह ये जो केसीआर है, जिस अंदाज में चलाने की कोशिश की गई है, टोटल फेल है, चल ही नहीं सकती। मैंने उसी वक्त कह दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके रेलवे को ये बताना था कि ये कराची सर्कुलर रेलवे को बनाना और चलाना पाकिस्तान रेलवेज की कैपेसिटी नहीं है ही नहीं। इसके लिए मेट्रो ट्रेन चाहिए और वो कैपेसिटी आपको मिलेगी चाइनीज़ से या यूरोप से या जापानीज से मिलेगी। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता काम। अब आप करोड़ों रुपया लगा दिया, तबाह हो गया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। तो रेलवे को शेख रशीद ने तो बर्बाद किया है। स्वाति साहब के बारे में मैं जानता हूँ, वो संजीदा आदमी है। अगर उनको सही इनपुट मिली तो वो कुछ बेहतरी कर सकते हैं। मैं उनके कामयाबी के लिए दुआगो हूँ ज़ाती तौर पे। अच्छा, दूसरा आप समझते हैं सिविल मिलिट्री तनाजुर में हालात बेहतर हैं, गवर्नमेंट के बेहतरीन हालात जा रहे हैं, आइडियल हैं? यहाँ इन दिनों में कुछ डेडलॉक्स की शुनीद सुनी थी, कुछ ऐसी बातें, कुछ इतलात आपके पास अक्सर होती हैं? पाकिस्तान में 2.5 साल के बाद अगर एक ही पेज रह जाए सिविल गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये मोजज़ा होता है। हो सकता है ये मोजज़ा हो गया, मुझे पता नहीं है। क्योंकि आप लोगों का जब 2.5 साल गुजरा था तो परवेज़ रशीद साहब को ओहदे से हटाया गया। साढ़े तो 2.5 भी नहीं लगे सी, इससे पहले हो गया था। इससे पहले बड़ा गवर्नमेंट बड़े प्रेशर में गुजरा, बड़ा टाइम गुजरा। डॉन लीक्स आ गया, पनामा पेपर्स बाद में आ गया, कुछ आ गया। खैर साहब, मियाँ साहब अब बाहर ही रहेंगे या वो आप समझते हैं वापस आएंगे? कब तक? कोई मतलब आप लोगों की विल से बाहर हैं सारे? आप लोग
कारकुनान सारे? हम नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान फिलहाल वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे इंशाल्लाह, इज्जत और आबरू के साथ और वकार के साथ आएंगे। नहीं, आप सारे लोग तो मुशर्रफ ट्रायल भी के लिए भी मियां साहब को कहा करते थे कि ना करें। नहीं, मैं उनमें शामिल नहीं था। किचन कैबिनेट के बहुत सारे लोग, मैं उनमें शामिल था जो कहते थे कि ये ट्रायल होना चाहिए, लेकिन साहब क्या करें? मगर बाद में मुझे समझ आ गई थी कि जो लोग कहते थे कि ना करें वो दानिशमंद थे, अपनी गलती भी तो मान लेनी चाहिए। आपने मुशर्रफ ट्रायल का मियां साहब को जो मशवरा दिया वो गलत मैं मशवरा उन था। लोगों में शामिल था जो कहते थे कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि नहीं होना मैं चाहिए ये था। समझता हूँ कि अगर आपने डिक्टेटर्स का ट्रायल करना है तो पहले पाकिस्तान में तवाना जमहूरियत लेके आए, पहले पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रास रूट लेवल पे मुनज़्ज़म करें कि एक लीडर की कॉल पे 5 लाख आदमी स्ट्रीट्स के अंदर आए, और अगर आप 5 लाख आदमी स्ट्रीट्स पे नहीं ला सकते तो फिर बहुत होश के साथ पाँव रखें। बड़ी साफ और सीधी बात है, कोई लगी लिपटी तो नहीं की। ये तो बड़ी बेसिक जमहूरियत की आप सोल बता रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासी जमातें जब तक अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करेंगी इस तरह ही ठोकरें खाती रहेंगी और मुंह के बल गिरती रहेंगी, फिर खड़े होंगी, जद्दोजहद जारी रहेगी। अगर इसे लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को साइंटिफिक अंदाज में जमहूरी तौर पे मुनज़्ज़म करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे। 22 करोड़ का मुल्क है, यहाँ एक सियासी जमात के पास ये ताकत होनी चाहिए कि 5-7 लाख उसकी कॉल पे 5-7 लाख आदमी बाहर निकले, तो फिर मार्शल लॉ भी नहीं आएगा और मदाखलत भी ना होने के बराबर रह जाएगी। खाजी साहब, आपका बड़ा सियासी विजन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितनी एनर्जीज यहाँ हुकूमतें गिराने में लगती हैं पॉलिटिशियंस की, इतनी एनर्जीज अवामी मसाइल हल करने में लगे हैं तो शायद सारे महकमे खड़े होना शुरू हो जाएं। सियासतदानों की जितनी एनर्जी आपने कहा ना हुकूमत गिराने पे लगती है, इसकी करेक्शन कर लें। सियासतदानों की एनर्जी लगती है हुकूमत बचाने पे। एक हाथ से तो आपने हुकूमत पकड़ी होती है कि ये गिर ना जाए, एक हाथ से आप काम करते हैं। तो जब आप एक हाथ से काम करेंगे, मुंह पर भी टेप लगी होगी, टांगे भी आपकी जकड़ी गई होंगी, तो आपने काम क्या करना है? यही चीज़ें तो इमरान खान साहब भी फेस कर रहे होंगे आपकी तरह, वो भी तो एक सियासतदान है। मेरा ख्याल है नहीं, अभी सियासतदान बने नहीं है, बन जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी वो इतना फेस नहीं करे, पर फेस तो उन्हें करना है, तो वो एक दिन तो आना ही आना है। अगर वो जिस दिन आएगा फिर वो हमारे ट्रक पे आके बैठ जाएंगे। आप जगह देंगे अपने ट्रक पे? ये मेरे ज़ाती ख्यालात है, जमाती ख्यालात नहीं। मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा जब एक अपोजिशन का ट्रक होगा और उस पर सारे सियासतदान बैठे होंगे। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बैठ सकते हैं तो इमरान खान ने भी एक दिन ठोकर खा के गिरना ही है। हमजा साहब सबसे ज़्यादा जेल में रहे, सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने जेल में गुजारा। अब आप समझते हैं, कुछ दिन पहले फरदौस साहिबा की एक ऑडियो लीक भी हुई राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, डस का इंतखाब, ये सारी चीज़ें, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आपका तबसरा लाजमी लें। क्या अब आने वाले दिनों में फिर मंजरनामा सियासी क्या देख रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सियासी मंजरनामा आहिस्ता 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 तब्दील होने जा रहा है, कोई ऐसी बातें हैं? देखें जी, पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी है। गवर्नमेंट काम पहले ही नहीं कर रही थी, अब हुकूमत को और नए मसाइल का सामना है। आप देखें ना, अगले 2 महीने, पिछले 2.5 साल तो किया कुछ नहीं है। NA-75 का इलेक्शन पूरी हुकूमत लड़ेगी, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन पूरी हुकूमत लड़ेगी, लॉन्ग मार्च का मुकाबला पूरी हुकूमत करेगी। उसके बाद रोज़े आ जाएंगे, रोज़ियाँ तो बाद ईद आ जाएगी। रोज़ियाँ वैसे कोई काम नहीं होता, तो अगले 2-2.5 महीने हुकूमत ने काम नहीं करना, बस यही कुछ करना है। आखिरी बात वो ये कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी नाकाम हो जाते हैं तो फिर तो अपोजिशन अगले 2-2.5 साल भी अदम एतमाद के वोट का लिए सजनानी वाला मसला भी उन्होंने देखा, ये भी देखा, फिर इस पे बात ही नहीं हो सकती। हमारी पूरी कोशिश है कि गिलानी साहब जीते, लेकिन गिलानी साहब खुदा न खास्ता ना भी जीते तो नुकसान हुकूमत का ही होगा। ये कैसे? यही तो गल है। अगर तो जीत जाए, अल्लाह ताला करे जीते, तो नो कॉन्फिडेंस हो गया गवर्नमेंट के ऊपर, वो रास्ता उस पर सोचा जा सकता है। और अगर गिलानी साहब नहीं जीतते, फर्ज करें, तो जो कहते हैं नो कॉन्फिडेंस करो, उनका आर्गूमेंट खत्म हो जाएगा, फिर इस्तीफों की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, फर्ज करें कामयाब हो जाता है। मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई। मैं समझ गया आपकी बात, मैं बिल्कुल समझ गया। आपका कौन कैंडिडेट होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में? फजलुर रहमान साहब होंगे? ये प्री मैच्योर क्वेश्चन, जब ये वक्त आएगा, अगर आया फिर सोच लेंगे। पीडीएम सोचेगी बैठ के। पीडीएम का फैसला होगा, पीडीएम का फैसला, जो भी फैसला होगा पीडीएम ही करे, जो भी फैसला होगा पीडीएम करे।
बहुत शुक्रिया खाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? रश बहुत है, दोबारा आपसे जरूर बात करूंगा। वादा। मुझे ये बताएं, 20 महीने आपने कैद काटी है और बड़े मियाँ साहब कब बाहर आएंगे? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मुबशर इकबाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। क्या टेक है आपका आज हमजा साहब की रिहाई पे? पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उनको रिहाई मिली और वो सुरखरू होके आए। तो उनकी रिहाई के बाद पंजाब के हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। पंजाब में हमजा साहब की जो वर्किंग है, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में 40 के करीब मुख्तलिफ अजला में जाके लड़े पूरे पंजाब में, मेरे से बेहतर ज़्यादा आपको पता है, और वो जोड़ तोड़ के लिए बड़ा काम करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं है, अवाम भी महंगाई के सताए हुए हैं, और वैसे ही जैसे उनके MNA कह रहे हैं कि नून लीग हमारे साथ टिकटों के वादे करे तो हम आपके साथ हैं। तो ये आप देखेंगे, अब मरियम बीबी और हमजा साहब दोनों बहन भाई जब मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। राना साहब, सबसे बड़ा मसला आवाम का है, अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे, वो प्रायोरिटी पे नहीं चीज़ें हो रही। तो सारे लोग जो सियासी लोग हैं, इन सब का अवामी मसाइल पे कम से कम इकट्ठ होना चाहिए। अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन इन बातों पे तो इकट्ठ होना चाहिए। गरीब का चूल्हा चलता रहे, महंगाई के मसाइल कंट्रोल हों, कुछ इस तरह का लाहे अमल बनाए। आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट में मौजूद सारी पार्टियाँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की सूरत में इन सारी चीज़ों पे मुत्तफिक होके लोगों के रिलीफ के लिए काम करें? आपने बहुत अच्छी बात की है। सबसे जो कुछ भी है, जमहूरी अदारों का काम ही है अवाम के लिए करना, पॉलिसी देनी, अवाम के लिए बेहतरी करनी। तो जब आगाज़ में हमारे अपोजिशन लीडर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम मईशत पे मसाके मईशत करते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए आगे करते हैं, इलेक्शन जो भी हो गया, इलेक्शन चोरी हो गया, जो भी हो गया, लेकिन मिल के मुल्क के लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे। लेकिन उस वक्त इनको खुमारी थी, इन्होंने बात करनी गवारा नहीं की उस वक्त न्याजी साहब ने। और अब जब तबला जंग बच चुका है, अवाम रो रही है, पेट्रोल जो 65 रुपये था उस वक्त, अब वो 100 से प्लस है। अभी शनीद है कि यकम को 18-19 रुपये और रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह बिजली का रेट देख लें, वो 28 रुपये यूनिट हो गया है, 8 रुपये से 28 रुपये। गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, अवाम पिस गई है। सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान जो है अवाम का, सियासत होती रहेगी। सबसे पहले हम अवाम की बात करते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ भी अब बार बार कह रहे हैं, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी, और बीबी मरियम भी, कि अवाम के लिए कुछ करें। हम मिलके जो भी करना है अवाम के लिए करना है, वरना अवाम तो सड़कों पे निकल आए हैं। उसका रिजल्ट आपने वज़ीराबाद के इलेक्शन में देख लिया, नौशहरा में देख लिया, डस्का में देख लिया, जो कुछ भी हुआ। और इनका अपना और भी जो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हुए हैं उसमें इनका रिजल्ट देख लिया, कराची का रिजल्ट देख लिया। यानी कि अवाम महंगाई के सताए हुए वो दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे हैं। अवाम तो उसके साथ होगी जो रिलीफ देगी। ये इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तख्तियाँ उतार के अपनी तख्तियाँ लगाने के अलावा, या इंतकामी सियासत, पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, आज तक किसी से कोई रिकवरी हुई है? एक बंदे से, एक बंदा बता दें जिससे रिकवरी हुई है, और इन्होंने रिकवरी करके किसी को चलान किया है। सिर्फ नजायज़ जो बल्कि रेफरेंस वगैरह इन्होंने दायर करने हैं वो 1.5 साल बाद कर रहे हैं। तो हक, जब तक किसी के ऊपर जुर्म नहीं साबित होता उसको जेल काटने का कोई हक नहीं है। तो हमारे जितने भी हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, इतने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए अदारों के मतलब, नैब के मतलब, कि ये क्या कर रहे हो, आंखें खोले। कल हमजा साहब के लिए भी हाई कोर्ट ने यही रिमार्क्स दिए कि यार कोई आंखें खोलो, नजायज़ जब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो तो फिर करो। जितना ये इन्होंने हमारे लिए पकड़ दकड़ के लिए काम किया, अगर आवाम के लिए करते शायद कोई रिलीफ दे देते, लेकिन अब तो कोई नहीं। अब तो ये उन्होंने गड़ा खोद दिया इस मुल्क के लिए। जैसे कि पहले हमें मुल्क मिला था 2013 में, अंधेरों में थे इस मुल्क में, फिर अजालों में लेके आए, अब उससे बुरी हालत कर दी है। तो इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये खुद हुकूमत छोड़ेगा, लोग इसके पीछे होंगे, इसको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो क्या नई ताज़ी है, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं आज।
पूछें आप, इन जो पूछेंगे बताऊंगा इंशाल्लाह। ये बताएं कि हमजा साहब की रिहाई तो हो गई, अभी वो इधर ही तशरीफ़ ला रहे हैं। शंघाई पुल जो आपने कैंप लगाया हुआ है, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मुबशर साहब, बाकी दीगर क़यादत भी इधर मौजूद है, आज़मा बुखारी साहिबा भी हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी सदर जो हैं आपके मुस्लिम लीग नून के, वो तो बिहाइंड बार्स हैं, क्या मंजरनामा देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्हें बिहाइंड द बार्स किया गया है वो इलीगली किया गया है और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए उनको अंदर किया गया है। किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, कोई अंदर चला जाता है, कोई बाहर आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि किसी न किसी तरह उस लाडले की हुकूमत को चलाया जा सके, लेकिन वो चलने वाली नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि जो उसको लाया गया और अब उसको निकालना भी मसला बना हुआ है कि किस तरह उसको फारिग किया जाए। फारिग तो वो हो चुका है, लेकिन किस तरह वो जाए ये एक मसला बना हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमें होश के नाखन लेने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को ही ना उसके ज़रिए तब्दील कर लें, जो आइनी ऑप्शन है, तो उसके बाद अवामी मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अवामी मसाइल पहले इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज हैं। आप गवाह हैं इस बात के, लाहौर तरक्की कर रहा था, पंजाब तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लोड शेडिंग का खात्मा किया गया, ये सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही थी। तो ये तो जब इसने झूठे वादे करके लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए और हमारी जो अदारे हैं उनको ख्वाब दिखाए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वहाँ से फंड ले आऊँगा, मैं वहाँ से ले आऊँगा, लेकिन वो कर नहीं सका कुछ भी। ना घर बने, ना नौकरियाँ मिली, ना कोई और काम हुआ, ना रोज़गार मिला, खुशहाली गई, डेवलपमेंट गई, और ट्रेन रोक गई, बाकी तरक्की रोक गई, पूरे मुल्क की तरक्की रोक गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको चले जाना चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन है इसको चले जाना चाहिए। अपोजिशन तो अभी भी देखें उसको टाइम दे रही है और अदारों ने भी जितना टाइम दिया और पाकिस्तान की अवाम ने भी जितना ज़्यादा टाइम इसको दिया है इमरान खान साहब को, मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ्री टाइम आज तक किसी भी हुकूमत को मिला हो या किसी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला हो और कभी किसी का टर्न्योर ही पूरा नहीं हुआ। तो अब इसको फ्री हैंड है, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा, तो ये बदकिस्मती है और पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान पस्ती की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन अबतर हो रहे हैं। इसलिए अगर तो ये चला सकता है तो ये चलाए, वरना मैं ये समझता हूँ कि इसको चाहिए कि हाथ बांधे और कहे कि मैं नहीं चला सकता और छोड़ के कहीं चला जाए, जहाँ से आया था वहाँ चला जाए और हकीकी नुमाइंदे जो पाकिस्तान के हैं वो आएँ और वो आके मुल्क को चलाएँ। मैं कहता हूँ आज भी मियां नवाज शरीफ साहब अगर आके ये भागदौड़ संभाल लें तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें रातों रात तो नहीं लेकिन चंद महीनों में चीज़ें आपको बेहतर होना नजर आएंगी, बहुत बेहतर होना नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 20 महीने कैद के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब को ज़मानत मिली आज और वो जेल से रिहा हुए। फिर एक नून लीग की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया था और गाड़ी उनकी अता तारड़ साहब चला रहे थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा उसी गाड़ी में मौजूद रहे और ये मुख्तलिफ कैंपिंग की हुई थी आज नून लीग के वर्कर्स की जानिब से। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की जानिब से कैंप लगाया गया था, वहाँ हमजा साहब गए। फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जानिब से कैंप लगाया गया था, उधर उन्होंने फ़ाइनल अपनी तकरीर की, अपना खिताब किया और हुकूमत को महंगाई से लेकर जो एहतसाब के मामलात हैं उन सारे मामलात पर हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और लाहौर के सदर मोहिउद्दीन दीवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दीवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये नौशहरा इलेक्शन में शिकस्त, वज़ीराबाद इलेक्शन में शिकस्त, डस्का में जागेसाई और इस कदर जागेसाई कि आपके सामने सारी चीज़ें, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर आप बेहतर समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और ये नई रमक हमजा साहब की वापसी की सूरत में, ऊपर से होने वाला सेनेट इंतखाब जिस पे सारा फोकस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट पे, कि अगर वो सीट निकाल गए तो वो रास्ता हमवार हो जाएगा जो सादिक संजरानी साहब के दौर में बंद हुआ था। क्या देख रहे हैं चीज़ों को, किस तरह चीज़ें देख रहे हैं आप
नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या ये बस वक्ती गुबार है सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो इलेक्शन हुआ डस्के का और वज़ीराबाद का, वज़ीराबाद में जो पहले हमारे कैंडिडेट थे उनके गालबन को 28,000 के करीब वोट थे, यानी कि अब हमने उनसे 20,000 ज़्यादा लिए। प्रोपोजिशन के जो कैंडिडेट थे उनके को तकरीबन 25,000 वोट ज़्यादा थे, अब वो 4,000 रह गए। इसी तरह जो डस्के के हैं उसमें हमारे कैंडिडेट ने तकरीबन 1,10,000 के करीब वोट लिए और इनके तकरीबन 1,02,000 बने हैं, जो असल फिगर है, फैक्ट है। तो उसके पहले 62 थे, अब 50,000 वोट, हम 48,000 वोट उनसे ज़्यादा ले गए हैं। इलेक्शन में आप 48 ज़्यादा लेंगे? ज़्यादा ले गए हैं ना। नहीं, वो मैं समझ, अच्छा मैं समझा आप कह रहे हैं कि अभी री इलेक्शन तो अभी होना है, उसमें जब होगा तब भी देख लेंगे। अभी तो हमने ज़्यादा लिए हैं ना उसमें, जिसको 20 हल्कों की 23 हल्कों की निशानदेही कीजिए, इसमें कोई गड़बड़ हुई है, जबकि उस वक्त इनकी सारी टीम उनके गिर्द बैठी हुई थी, जो वहाँ पे आरओ थे ना उनके पास। तो उन्होंने चेक किया, वहाँ पे उन्होंने 6 में तो उन्होंने कहा 6, 1 और 4, 10 में तो उन्होंने कहा ये ठीक है, और उनमें कुछ हल्कों में नून लीग भी जीती हुई थी। तो 14 के ऊपर उन्होंने निशान ज़दा किया कि हमें इस पे शुबा बनता है, शुबे का जाहिर किया गया है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं उन्होंने बुरोए कार लाए। डस्का में जो भी हुआ, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए आसान है उसे डिफेंस करना? उन सारे लोगों का जो कस्टोडियंस थे वहाँ के इंतज़ामिया, और कितनी बड़ी चार्जशीट इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी हुकूमत पे आई है? जी, आपने बजा कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना, वैसे देखें हमारे 2 बंदे वहाँ पे जो है ना वो इनको कत्ल किया गया। एक बंदा शायद वो अंदर बैठा हुआ जिसको गोली मारी गई है, वो जब उसको गोलियां लगी तो उसने कहा फलां बंदे कोई बागड़ी और उसने मुस्लिम लीग वालों ने मेरे ऊपर ये हमला किया। आपने शायद सुना उनका, उनको कत्ल किया गया। अब एक बंदा वहाँ नहता बैठा हो तो फायरिंग कोई करके उसको कत्ल कर जाए, कोई उनकी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी ना। और ये वहाँ पर जीत रही थी पीटीआई। मैं वहाँ पर, हमारे भी लोग गए हुए थे पोलिंग के ऊपर कि पुरअमन रहने के लिए वहाँ बैठे हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, इस मकसद के लिए हम भी ऑब्जर्वर के तौर पे गए थे। तो मैंने वहाँ पे जो देखा, ये वाक़या जो हुआ इसमें मुस्लिम लीग मुलव्वस थी, लेकिन चूँकि हमारी गवर्नमेंट है वो भाग गए। आप पकड़ लिए ना उनको, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने ये कत्ल किए हैं मुस्लिम लीग। और ये भी उन्होंने डाला कि ये जी हमारे 2 कत्ल हुए। उन्होंने पहले, हमने कहा कि उनका नाम बताओ, तो चनाचे वो बंद कर दिया उन्होंने भाई। अब वो उनके घर भी कोई नहीं गया, हमारे बंदों ने उनके नमाज जनाजा भी पढ़ी, उसकी वालदैन को भी आपने सुन लिया। और इसके अलावा वहाँ पे जब राणा सनाउल्लाह बाहर पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनके साथ सारे गनमैन थे, सारे लोग, वहाँ वाक़यात भी कोई ऐसे हुए। दोस्त आशिक अवान साहिबा की शेख रशीद साहब से गुफ्तगू जो उसकी वीडियो आई वो सुनी आपने? वो ना आप गूगल कीजिएगा, अच्छा तो सुन लीजिएगा उसमें क्या बातें। मैं ये कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। मैंने 5-6 इलेक्शन लड़े हैं, कभी बताओ कि मेरे तरफ से कभी ज़िंदगी में भी मेरे पोलिंगों के ऊपर मेरे साथ एक मरतबा, ये तो इतने दिलेर हैं। आज चलें आप, मेरा इलेक्शन था 2011 का, और यहाँ इन्होंने इतनी गुंडागर्दी की, इस तरह मारा कि वो इलेक्शन कैंसिल हो गया। मैंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की, मेरे जो रिट दायर की मेरी तरफ से मेरे कैंडिडेट ने, कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, फ़ौज को लगा दिया जाए। चनाचे उन्होंने 216 बंदे पैरामिलिट्री फोर्स के उसको तैनात किए, और 5 साल ये इतने बहादुर थे, कानून इनकी लोंडी थी। 5 साल मेरा इलेक्शन नहीं इन्होंने होने दिया। ये वो हैं शहबाज शरीफ जो यहाँ का बना हुआ है चौधरी, और डाकू हैं ये, इन्होंने 5 साल मेरा इलेक्शन नहीं होने दिया, और ये मिसाल है वो सीट फारग रही। नहीं, ये सियासी लोग एक दूसरे को तनकीद करते हुए कोई शाइस्तगी और महज़ब ज़ुबान में भी तनकीद कर सकते हैं। जो हैं ही डाकू, जिनको है, जिन्होंने लूटा इस मुल्क को, उनको और क्या, किन अल्फाजों से मैं कहूँ, जो है वो ही कहना है। गवर्नमेंट आपकी है, चेक बैलेंस आपने रखने हैं। सर मेरी बात सुने, आप कर रहे हैं, हर चीज़ों में देखें मेरी बात सुने, आपको पता है किस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का कानून बना हुआ है ना,
ये सारी ज़िंदगी इन्हीं के लगे हुए थे ना बंदे। अब कोई थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है ना, पेच जब कसते हैं, इनको पकड़ते हैं तो चीखें निकल रही हैं। ये ऐसा कोई इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं कि हम इसको हप अप कर लेंगे। इतने मसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान जाती सेनेट में कोई अपसेट तो नहीं फिर देख रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको पहले भी कहा था टाई फिश है, ये भी आप देख लें इंशाल्लाह। मेरी बात, मुशहरा से यकीन नहीं थी हारने की, वज़ीराबाद से यकीन नहीं था हारने का, डस्का वाले हालात, अब ये रिहाई ज़मानत पे, उसके बाद सेनेट इंतखाब, ये करीब खड़ा है। तो ये कुछ अभी आप मान नहीं रहे, डिनाइल मूड में है। वहाँ कोई अपसेट हो गया तो क्या करेंगे? सर कोई अपसेट नहीं होगा, आप यकीन रखें कि कुछ भी नहीं होता। ये जाग रहा है वज़ीर आज़म, जिसने ऐसी हरकत की वो पार्टी से डी-सीट होगा और उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये याद रखें। वो जो वीडियोस चलाई उनमें आपके अपने लोग खुद पैसे बांट रहे हैं सारे। कौन से निकाल दिया ना उसने? सेनेट। आप ये कभी आप लोगों ने एक बात सुने, पिछली मरतबा जब ऐसा हुआ था कितने बंदों को फारग कर दिया था इमरान खान ने। यार कभी तो अच्छी बात उसकी कोई कर दिया करो यार, खुदा के बंदो। पैसे बांटना अच्छी बात है? बुरी बात है, मैंने अच्छा कहा है। तो इसमें मैं अच्छा कैसे कहूँ? से मेरी कब कह रहे हैं कि अच्छा है? मैंने याद कहा हो या मेरी पार्टी कहती हो अच्छा, जो आपकी तर्जमान है वो सारे कहें अच्छा आपकी हुकूमत को। किसको अच्छा कहें? ये आपकी हुकूमत के बेशुमार स्पोक्स पर्सन। हमने उस वजीर को भी उतार दिया कि नहीं उतारा? 2.5 साल बाद पता ही तब चला। वो कहते मैंने वीडियो देखी हुई थी, मुझे पता है। कौन कह रहा है? खान साहब ने कंटेनर पे फरमाया था खड़े होकर कि मैंने वीडियो देखी है। जो पैसे नोट गिन रहे हैं। कितने बंदों को निकाला था खान साहब ने? 20 बंदों को निकाला था। हाँ। किसी ने आज तक हिम्मत की है ये वाला काम किया? किसी ने को अपनी जमात के जो जीते हो 20 बंदे उनको पार्टी से फौरन निकाल दे और फिर इलेक्शन में जाए? यार अच्छी बात को अच्छी बात का। अच्छा मैं कहता हूँ आपका अपना नजरिया है, मैंने आपको नजरिया देना है, आप मेरा पेश करना चाहे तो आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं तो जो मैंने आप इसमें क्रेडिट दें अपने आपके प्राइम मिनिस्टर। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को दे रहा हूँ, आपके लीडर है। और मैं ये मेरी बात को समझे, ये गाड़ी जो है ना, ये ट्रेन जो चली है 420 अरब रुपया लगा है। ये हमारी नस्लें इसके पैसे देंगी और ये अगले 200 साल में भी इसके पैसे नहीं पूरे होने। और इसका जो मुनाफा या जो हमने आया ना, अभी 17 करोड़ रुपए सिर्फ इसके 100 दिनों के दिए हमने। और वो जो 400 हाँ जी, जो पैसे जो देने हैं ना चाइना के, जो सूद चढ़ रहा है वो इससे हटके है और ये इसके पैसे नहीं पूरे हुए। जो हमने 100 दिन चलाया ना, इसके ऊपर 17 करोड़ रुपए हमने सिर्फ ये नुकसान दिया है। और जो कर्ज लिया हुआ है वो आपकी नस्लें देंगी। वो हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन कर्ज जिस शराइत पे लिया हुआ है ना वो आपको देने हैं। आपकी अभी चीखें निकल रही हैं उस कर्जों की, जो हमने कर्जे इन्होंने लिए हैं गलत और किधर लगाए हैं, वो सारा पैसा बाहर लेकर भाग गए हैं ये। और मैं कहता हूँ ये हमारी नस्लें देंगी, इसमें खुश होने की बात नहीं है। ये तो आपने सारी पॉलिटिकल टॉक की, अपना पॉलिटिकल जो भी आपका विजन था उसके मुताबिक आपने अपनी बातें बताई। ये महंगाई का क्या करेंगे? हाँ, महंगाई की बात नहीं कर सकेंगे तो चीजें ज्यादा महंगाई आपको इसलिए नजर आती है। आप देखें ना, जिस दिन आपने गवर्नमेंट संभाली थी उस दिन से 3 साल गुजरने के बाद आज के हालात देखें और 3 साल पहले के देखें। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। बताइए। आपके पास ऐसे लीडर हैं जो ये कहते हैं अंडे किलो के इतने हैं, वो भी और वो बीबी भी कह रही है। आप मेरे साथ आए चले, 20 रुपए आपको मैं लेकर देता हूँ शलजम, 20 रुपए आपको माड़ू लेकर देते हैं, 20 रुपए टींडे लेकर देता हूँ। 20 रुपए का मुझे ब्रेलर भी ले दे। तो मेरी बात को समझे पहले, जो मैं बताता हूँ। 20 रुपए का करेला 23 रुपए किलो में आपको मैं प्याज ले देता हूँ। 30 रुपए में मैं आपको जितना लेना हो आपको 25 रुपए में मैं मेरी बात आपको टमाटर है, मेरी बात को समझे, डीसी रेट को आसमान से उतरता चीज है तो देगा ना डीसी। 25 रुपए में आपको टमाटर दे रहे हैं और आप अच्छा, लेकिन मुंगरे 40 रुपए हैं। मेरी बात को समझे आप, गुजारिश ये कर रहा हूँ, गोभी 20 रुपए है। अब महंगाई किस चीज पे है? हमारा जमीन आपको 40 रुपए किलो में देखो, कोई दुकानदार। अच्छा मेरी बात सुनो, घी भी 20 रुपए दे। अब मेरी बात सुनो, चीनी 20 रुपए, 40 रुपए किलो 20 रुपए दे। मेरी बात को समझे, जो मैं मेरी आप बात सुने, मटन 20 रुपए दे दे। 40 रुपए किलो और 100 रुपए 80 रुपए दर्जन आपको मैं किलो दे देता हूँ। देखिए आला सेब 100 120 रुपए आज भी बिक रहा है। अदरक दे दे 20 रुपए, अदरक 230 रुपए किलो ले लो, दे नहीं रहे एक ले लो। अगर मैं कह रहा हूँ अगर किसी को नहीं मिलता तो मैं उसके घर पहुँचा देता हूँ। गुजारिश सुन ले, गुजारिश ये है कि रोजाना प्रोग्राम तमाशा की टीम जो है वीक में को 2-3 दफा मंडियों में जाके लोगों से पूछती है, उन्हें इस रेट पे जो आप फरमा रहे हैं नहीं मिल रहा। सुबह इतवार है,
मैंने जाना सौदा मैं आपको लेने, मिसाल कल आप आ जाएं, मेरी मेरा मिसाल चैलेंज है आपको। आप तो बड़े आदमी हैं। देखिए मैं सदर हैं आप तो। सदर अपनी जगह पे, आपको तो मिल जाएगा, गरीब बंदा क्या करेगा? एक बात सुनो, आप बैठे हो, 109 रुपए सब्ज मिर्च का रेट है डीसी का, वो 220 रुपए दे रहे हैं। मेरी एक बात सुन लो, जो चीजें शार्ट होती हैं, आजकल सर्दी है, सब्ज मिर्च अगर कोई ना डाले, काली मिर्च जो है ना बाज टाइम वो लाल मिर्च से सस्ती। मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त लाल मिर्च जहाँ 109 रेट लिखा है वहां वो 100 का मार्जिन ले रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। वही का मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इतवार बाजार मैंने लगाया है डीसी को कह के, और उसके साथ लड़ाई करके मैंने ये खुलाया, ये वाला क्या नाम है इसका, शादमान वाला। सुबह मैं आपके साथ चलता हूँ, जो मैंने रेट दिए हैं आप मेरे साथ चलें, जो मैंने रेट बताए, अगर आपको चीज ना मिले। एक शादमान वाले बाजार से पूरा लाहौर तो नहीं पलता सर जी। देखें बात, मैं मंडियों की बात आपको बता रहा हूँ। मंडी में मेवा मंडी से भी सस्ता है। और मैं ये मटर पता क्या है, मटर 600 रुपए का तोड़ा बिका है, इतना सस्ता मटर था। जमींदार को कुछ नहीं मिला, और वो मार्केट में 80 रुपए मिल रहे हैं, 40 रेट लिखा होगा डीसी का, सुबह मिल 80 रुपए रहे हैं। मेरी बात सुने, एक आप पावरफुल लोग हैं, आप तो कुछ हम भी लोग बड़े सस्ता ले जालिम हैं, लेंगे। हम लोग देखें, हम बड़े जालिम हैं, हम देखें। अच्छा आखिरी बात मुझे बताइए, आप सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब को जीता देख रहे हैं? नहीं देख रहा, कोई बंदा वोट हमारी पार्टी का नहीं डालेगा उसको। जीत गए तो फिर कहां से वोट पड़ेंगे अगर आपकी पार्टी में से नहीं डालेंगे? अगर देखेगा जीत जाएगा ना, फिर मुझसे बात करना। अभी क्या सराइयाँ है ना, थोड़ा खुश हो लेने दो। ये इलेक्शन हमने 50,000 वोट ज्यादा लिए हैं ना, अगर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा क्या हमारे वोट कम हो जाएंगे? इससे ज्यादा होंगे। 10 का दोबारा अगर हुआ तो नून जीत गई, फिर तो फिर क्या उनकी खुशी की बात होगी। अगर हम जीत गए तो फिर हमें मुबारक फिर भी आप नहीं, हम आगे तो नहीं, मयार तो सेट करें। मयार यही है, देखें जिमनियां मोस्टली हुकूमत की होती हैं, मोस्टली। देखें मैं ये जब पिछले दौर में जिमनियां होती थी तो नून लीग के दौर में आप मुझे कहा करते थे यार ये जिमनियां तो नून की हैं, क्योंकि वो हुकूमत में है। हम जीत जाते, अब वो जिमनियां आपकी क्यों नहीं है? हम जीत जाते तो ये एक हफ्ते का जो आपको बिजनेस मिला ये नहीं मिलना था। ये हम नहीं जीते तो आपको बिजनेस मिला हुआ है, आप रौनक लगाई हुई है। हम भी कहते हैं चलो एंजॉयमेंट होती है आपकी, हम भी आपके साथ आ जाते हैं, कोई बात करते हैं। आप अगर जीत जाते तो ये तो फिर भी उसी तरह ही चलना था। फिर नून लीग को सवाल करना, सबने सवाल करना था कि पीडीएम की नाकामी, इतनी बड़ी नाकामी। तो ये भी अगर इफ एंड बट्स की बात आप कर रहे हैं, ये भी उनको कहो ना कि यार वो तो वोट 50,000 60,000 से 50,000 वोट ज्यादा ले गए हैं, आपकी क्या कार्रवाई है? आप धुन में लोगों को ढूंढते रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। प्रोग्राम आपने देखा जी। आज आपको रैली की सूरत हाल भी दिखाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका भी बताया, लेकिन सबसे बढ़कर लोगों को जो मसाइल हैं वो उन्हीं के मसाइल हैं जो हल तलब हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।